तो इस वीडियो में हम आपको दो तरीके से कुर्ता कटिंग करना बताएंगे। 28 चेस्ट से लेकर 52 चेस्ट तक बताएंगे कुर्ते की कटिंग करने का तरीका, यानी 28 चेस्ट से लेकर 52 चेस्ट तक हम आपको कुर्ता कटिंग करना बताएंगे, तीरे वाला और बिना तीरे वाला। तो जैसे कि दोनों तरह का मतलब ये होता है, एक कुर्ता वो होता है जिस पर तीरा अलग से लगाते हैं, और एक कुर्ता वो होता है जिस पर हम बैक उठाकर कटिंग करते हैं, तीरा अलग से नहीं लगाना होता है। और दूसरा ये जो अगर आप घेरे पर देखेंगे जो हमारा दामन होता है, तो एक कुर्ते का गोल राउंड शेप घेरा होता है और दूसरे कुर्ते का चौकोर घेरा होता है। तो आप इस वीडियो को देखकर दोनों तरह का कुर्ता कटिंग करना सीख पाएंगे, चाहे किसी भी साइज़ का हो। तो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है आज आपके लिए। तो दोस्तों, मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुर्ते के लिए कपड़ा कितना लगता है। तो दोस्तों, जो बड़ा कुर्ता होता है, जो नॉर्मल साइज़ का कुर्ता होता है, उसके लिए हम अगर कपड़े की बात करी जाए तो जो छोटी अर्ज वाला कपड़ा होता है, तो छोटी अर्ज वाला कपड़ा करीब 3 मीटर लगता है। कुछ कुर्तों की लंबाई कम होती है तो 2.25 भी लग सकता है, और कुछ लोग ज़्यादा हैवी साइज़ के होते हैं, ज़्यादा मोटे लोग होते हैं, तो उनके लिए 3.25 मीटर भी कपड़ा लग सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप छोटी अर्ज वाला कपड़ा ले रहे हैं तो आप छोटी अर्ज वाला 3 मीटर तक कपड़ा ले सकते हैं, यानी 300 सेंटीमीटर। और बात कर लेते हैं बड़ी अर्ज वाले कपड़े की, जिसकी चौड़ाई 58 इंच या 56 इंच तक हो सकती है। तो बड़ी अर्ज वाला कपड़ा तकरीबन 200 सेंटीमीटर तक लग सकता है, यानी 2 मीटर कपड़ा कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो सकती है, थोड़ा वीडियो लंबा है, पर आप इस वीडियो को देखकर किसी भी साइज़ का दोनों तरीके का कुर्ता कटिंग करना सीख पाएंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कटिंग से पहले हम जो कपड़ा मोड़ते हैं इस तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने कपड़ा जो मोड़ा है इस तरीके से, ये कितना मोड़ा जाता है चेस्ट के हिसाब से हम आपको बताएंगे कितना कपड़ा मोड़ना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये किनारे वाली साइड है, कपड़े की लंबाई है, तो ये खुली वाली साइड है और ये बंद वाली साइड है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कपड़ा कितना मोड़ना है वो जान लीजिए। तो आप चेस्ट का चौथाई भाग करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद, चौथाई भाग करने के बाद जितना बनता है उस पर आपको 3 इंच और ऐड कर देना है, 3 इंच और उस पर जोड़ लेना है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर 40 इंच चेस्ट है, तो आपने 40 को जब 4 से डिवाइड किया तो होता है 10 इंच। तो जब आपने 10 इंच में 3 इंच और ऐड किया तो हो गया 13 इंच। तो हमको इस तरीके से 13 इंच कपड़ा मोड़ देना है। तो देखिए, इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे दोस्तों। और उससे पहले एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, ये कपड़े की ये वाली साइड जो है, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कपड़ा आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए। इस पर आप एक बार चेक करके देख लेंगे। और अगर ये और होगा तो ये स्ट्रेचेबल जैसा होगा, रबड़ की तरह खिंचेगा। और अगर सही है बिल्कुल, तो ये रबड़ की तरह नहीं खिंचेगा, बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर क्रीज दिख रही है बनी हुई, तो आपको पहले ही प्रेस लगा लेनी है, कपड़े को साफ कर लेना है बिल्कुल। मैंने इस पर प्रेस नहीं लगाई है, पर आप ये काम जरूर करें। कटिंग बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ कटिंग होगी अगर आप पहले कपड़े पर प्रेस लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इंची टेप ऊपर से रखेंगे और एक निशान लगाएंगे 2.25 इंच का, यानी 2 इंच में 2 सूत कम। ये देखिए, 2.25 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम एक निशान लगाएंगे आर्म होल यानी मुड्ढे के लिए, तो ये हम निशान लगा रहे हैं 9.5 इंच का। तो अभी हम आगे चल के इसका फॉर्मूला ही बताएंगे आपको, मुड्ढा आर्म होल किस हिसाब से रखना होता है। यहाँ से हम कंधी डाउन करेंगे, ठीक है। ये मुड्ढे का निशान हो गया 9.5। उसके बाद कमर का निशान लगाएंगे 16 इंच। तो ये नॉर्मल साइज़ के कुर्ते के लिए 16 इंच लगाया जाता है। अगर किसी के कद कम है, किसी की लंबाई कम है, तो आप 15 इंच भी लगा सकते हैं। और किसी की लंबाई ज़्यादा है तो आप 17 इंच भी कमर का निशान लगा सकते हैं। उसके बाद हम एक निशान लगाएंगे हिप का। तो हिप का नॉर्मल साइज़ के लिए 24 इंच का निशान लगाया जाता है। अगर किसी की लंबाई कम है तो आप 23 इंच का भी लगा सकते हैं, और किसी की लंबाई ज़्यादा है तो आप 25 इंच का भी लगा सकते हैं। तो मैंने 24 इंच का हिप का निशान लगा दिया है। अब बात कर लेते हैं लंबाई की। कुर्ते की जितनी भी तैयार लेंथ है, तैयार लंबाई है, उसके हिसाब से आपको करीब 1.25 इंच ज़्यादा करके निशान लगाना है। तो जैसे कि इस कुर्ते की लंबाई 38 इंच है, ठीक है, 38 इंच इसकी लेंथ है, लंबाई है। तो मैंने जब उस पर 1.25 इंच और ऐड किया तो हो गया 39 इंच, यानी 39 इंच और 2 सूत। तो ये 1.25 इंच हम इसलिए ज़्यादा करके लगाते हैं, यहाँ भी सिलाई में मार्जिन जाता है और यहाँ घेरे पर भी इसका मार्जिन जाएगा, तो इसलिए हमको 1.25 इंच बढ़ाकर रख देना है। तो देखिए, हमने 39 इंच का एक निशान लगा देना है। इस तरीके से जितनी भी लंबाई है 1.25 इंच बढ़ा देंगे आप उसमें। इन मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे बिल्कुल। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी जो हमने आपको आर्म होल यानी मुड्ढे का निशान लगाकर दिखाया है, ये हमने 9.5 इंच का लगाया है। तो हमने ये किस हिसाब से लगाया है, आपको किसी भी साइज़ के लिए किस हिसाब से रखना है, क्योंकि हर साइज़ के लिए अलग अलग होता है। किसी में कम निशान लगाना होता है, किसी में ज़्यादा लगाना होता है। तो वो फार्मूला जान लीजिए। तो देखिए, अगर 28 इंच चेस्ट है तो आप यहाँ से यहाँ तक 7.5 इंच का मुड्ढे का निशान लगाएंगे।
और अगर 30 इंच चेस्ट है तो आप 8 इंच मुड्ढे का निशान लगाएंगे। और अगर 32 इंच चेस्ट है तो आप 8.5 इंच मुड्ढे का निशान लगाएंगे। और अगर 34 इंच चेस्ट है तो भी आप 8.5 इंच मुड्ढे का निशान लगाएंगे। और अगर 36 इंच चेस्ट है तो आप 9 इंच मुड्ढे का निशान लगाएंगे। और अगर 38 इंच चेस्ट है तो भी आप 9 इंच मुड्ढे का निशान लगाएंगे। और अगर 40 इंच चेस्ट है 9 इंच मुड्ढे का निशान लगाएंगे। अगर 42 इंच चेस्ट है तो आप 9.5 इंच मुड्ढे का निशान लगाएंगे। और अगर 44 इंच चेस्ट है तो आप 9.5 इंच मुड्ढे का निशान लगाएंगे। और अगर 46 इंच चेस्ट है तो आप 10 इंच मुड्ढे का निशान लगाएंगे। 48 इंच चेस्ट है तो आप 10.5 इंच मुड्ढे का निशान लगाएंगे। अगर 50 इंच चेस्ट है तो आप 10.5 इंच मुड्ढे का निशान लगाएंगे। और अगर 52 इंच चेस्ट है तो आप 11 इंच आर्म होल यानी मुड्ढे का निशान लगाएंगे। तो अगर आपको समझ नहीं आया दोबारा से बैक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके हिसाब से मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है, इसके हिसाब से आर्म होल कम या ज़्यादा आता है। कई बार राउंड शेप सही से नहीं बना पाते हैं तो मुड्ढा कम या ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है, अगर आर्म होल ज़्यादा हो जाए तो आप कैसे सही करें और अगर आर्म होल कम हो जाए तो आप कैसे बढ़ाएं, इस पर हमने वीडियो बनाया है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम हालर की बात कर लेते हैं। जो हम हालर का निशान लगाते हैं, कॉलर फिट करते हैं, तो इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। ये देखें, तो हम चेस्ट को 14 से डिवाइड करेंगे, जितना भी बनेगा उतना हम कॉलर के लिए निशान लगाएंगे। तो ये देखिए हमने कॉलर के लिए निशान लगा दिया है। इस तरीके से हमने 3 इंच का निशान लगाया है। तो आपका जितना भी चेस्ट है आप उसको 14 से डिवाइड कर लीजिए, 14 से भाग कर लीजिए और उतना ही निशान लगा दीजिए। उसके बाद अब जितना आपने यहाँ लगाया है उसके हिसाब से आप 2 सूत बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको यहाँ के हिसाब से 2 सूत बढ़ाकर लगाना है। तो ये देखिए अब हम इसका एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए बॉक्स बना दिया हमने इस तरीके से। ये देखें, उसके बाद हम इस तरीके से एक क्रॉस मार्क लगाएंगे। ये देखें यहाँ से, ये देखें, ये मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको सही से समझ आए। तो अब हम जो इसका राउंड शेप बनाएंगे हालर के लिए, तो इस ये जो क्रॉस मार्क लगा है यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर के लिए बनाएंगे इस तरीके। तो करीब आधा या पौन इंच अंदर के लिए रखेंगे इसको इस तरीके से। यहाँ से आप जैसे कि देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शोल्डर यानी तीरा। तो तीरे का निशान किस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से इंची टेप रखेंगे। तो जितना भी तैयार शोल्डर है, तैयार तीरा है, उस पर आपको 1 इंच और ऐड कर देना है। जैसे कि इसका तीरा है 19 इंच, तो हमने 19 इंच में 1 इंच और ऐड किया तो हो गया 20 इंच। उसके बाद 20 इंच को हमें आधा करना है, हाफ करना है और उसका निशान लगा देना है 10 इंच। तो हमने 1 इंच इसलिए बढ़ाया है क्योंकि सिलाई में भी मार्जिन जाता है। इसका 19 इंच तीरा है तो 19 का हाफ हो गया 9.5 और 9.5 में हमने आधा इंच और ऐड किया तो हो गया 10 इंच। इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो ये 10 इंच का निशान हो गया। उसके बाद हमें इसको इस क्रॉस मार्क को मिला देना है इस तरीके से। अगर आप तीरा अलग से लगा रहे हैं तो भी यहाँ का यही फार्मूला है, और अगर आप बैक उठाकर कटिंग कर रहे हैं, तीरा अलग से नहीं लगाना है, तो भी यहाँ का यही फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद बैक में चेंजिंग होगी, बैक में बदलाव होगा, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए अब आपको ध्यान रखना है जितना आपने यहाँ रखा है, जैसे कि हमने यहाँ पर 10 इंच का निशान लगाया है, तो यहाँ पर हम आधा या पौन इंच कम करके एक निशान लगाएंगे इसके हिसाब से। तो हम यहाँ पर तकरीबन 9.5 इंच का निशान लगाएंगे, 9.25 का भी लगा सकते हैं। तो यहाँ के हिसाब से आपको यहाँ पर आधा या पौन इंच कम कर देना है और इस मार्क को इस तरीके से मिलाना है। अब उसके बाद बात आती है चेस्ट पर कितनी लूजिंग दें, चेस्ट पर कितना रखें। अब ये चेस्ट की बात आ गई। तो देखिए जितना भी चेस्ट है आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे। आपकी छाती जितनी भी है उसका आप चौथाई भाग करेंगे। और अगर आप फिटिंग कुर्ता पहनना चाहते हैं तो आप चौथाई भाग करके 4 से डिवाइड करके उस पर 1.5 इंच और ऐड कर दें। तो जैसे कि मान लीजिए जी 42 इंच चेस्ट है, तो 42 को हमने जब चौथाई भाग किया, 4 से डिवाइड किया तो हो गया 10.5 इंच, और 10.5 इंच में हमने 1.5 इंच और ऐड किया तो हो गया 12 इंच। तो हमने इस तरीके से 12 इंच का एक निशान लगा देना है। ये देखें इस तरीके से। अब जैसे कि अगर आप थोड़ा लूज कुर्ता पहनना चाहते हैं, थोड़ा ढीला कुर्ता पहनना चाहते हैं, तो आप चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे, चौथाई भाग करेंगे और जितना भी बनेगा उस पर आपको 2 इंच और ऐड कर देना है और उतना ही निशान लगा देंगे। ठीक है, अब बात आती है कमर पर। तो कमर पर भी यही फार्मूला है, कमर का फिट में नाप लेंगे आप। तो दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो आपको मेजरमेंट बता रहा हूँ ये आपको बॉडी मेजरमेंट करके ये करना है सब कुछ। ये बॉडी मेजरमेंट है, सिले हुए कपड़ों को नाप नहीं बता रहा हूँ आपको मैं, ये ध्यान रखें आप। और बॉडी मेजरमेंट कैसे किया जाता है तो उस पर भी हमने वीडियो बनाया है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कमर का फिट में नाप लेना है और जितना अगर आप फिटिंग कुर्ता है तो 4 से डिवाइड करेंगे और उस पर 1.5 इंच और ऐड करेंगे और उतना ही निशान लगा देंगे। और दूसरे तरीके से अगर आप इस तरीके से नहीं रखना चाहते हैं तो एक फार्मूला ये भी है, जितना आपने यहाँ निशान लगाया है उसके हिसाब से यहाँ पर आप आधा या पौन इंच कम कर सकते हैं अगर फिटिंग कुर्ता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 12 इंच का निशान लगाया, तो यहाँ पर मैं 11.5 इंच का निशान लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ के हिसाब से यहाँ पर आधा इंच कम कर दिया है। हिप, ये जो हिप है, हिप पर कितना रखें, तो हिप पर भी यही फार्मूला है। अगर फिटिंग कुर्ता है
तो हिप का फिट में नाप लेंगे और चौथाई भाग करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और जितना ही बनेगा उस पर आपको 1.5 इंच और ऐड कर देना है और उतना ही निशान लगा देना है, ठीक है। और थोड़ा लूज़ कुर्ता है, अगर आपने यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग दी है चौथाई भाग करने के बाद, यहाँ भी 2 इंच की लूजिंग दी है अगर आपने, तो आप यहाँ भी 2 इंच की लूजिंग देंगे। उसके बाद अब बात कर लेते हैं घेर की, घेरा किस हिसाब से रखना है। तो देखिए हमने जितना यहाँ पर रखा है, अगर आपका फिटिंग कुर्ता है तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको आधा इंच ज़्यादा करके रखना है, और थोड़ा अगर लूज़ कुर्ता है, थोड़ा ढीला कुर्ता है, तो आपको यहाँ के हिसाब से, चेस्ट के हिसाब से जो आपने निशान लगाया है, आपको यहाँ पर 1 इंच बढ़ाकर रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 12 इंच रखा है चेस्ट पर, तो मैं यहाँ पर रखूँगा 12.5 इंच का इस तरीके से। ये देखिए तो ये 12.5 आ रहा है, तो मैंने 12.5 का निशान लगा देना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 12.5 इंच का निशान लगा दिया है, तो हमने एक यहाँ भी निशान लगा दिया है। अब क्या करेंगे देखिए, तो सबसे पहले तो हम चेस्ट वाले को कमर वाले से मिलाएंगे, इस तरीके से यहाँ से एक शेप बनाएंगे, ये देखें। उसके बाद शेप स्केल को हिप से मिलाएंगे, ये देखिए जैसा कि देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप नंबर देख सकते हैं मैंने किस हिसाब से रखा है, उसी नंबर के हिसाब से आप भी रख सकते हैं, ये देखें। उसके बाद अब हमें घेरे से हिप वाले को मिला देना है इस तरीके से। उसके बाद हम एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और उसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच का या 1.25 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम राउंड शेप बनाएंगे। अब देखिए अगर आप चौकोर घेरा रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से कटिंग करते हुए लाना है इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से कट कर देना है। तो ये तो चौकोर घेरा हो गया। और अगर आप गोल घेरा रखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक इस तरीके से क्रॉस मार्क लगाएंगे, ये देखें। तो देखिए हमने जो क्रॉस मार्क लगाया है, यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे तकरीबन 2.5 इंच पर, ये देखिए इस तरीके से 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे। फिर एक निशान यहाँ बैक लगाएंगे, तकरीबन 3.5 या 4 इंच का बैक लगा देंगे इस तरीके से, और एक निशान यहाँ लगाएंगे हम तकरीबन 3.5-4 इंच का इस तरीके से, ये देखिए। तो ये जो हमने यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाया है, इसको हम इस तरीके से राउंड शेप बनाएंगे। देखें तो ये तो गोल दामन हो गया, इस तरीके से हम इस शेप पर कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेना है, तो हम ये फ्रंट पार्ट कटिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको बैक पार्ट कटिंग करना बताएंगे, उसके बाद हम आपको बाजू कटिंग करना बताएंगे, फिर उसके बाद हम आपको शोल्डर यानी तीरा कटिंग करना बताएंगे, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कली वाली साइड पॉकेट कैसे कटिंग की जाती है, और बिल्कुल लास्ट में हम आपको ये बताएंगे काज वाली पट्टी, जो बटन टेक वाली पट्टी होती है, उसको कितने इंच पर कितने हटाकर कटिंग किया जाता है। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमने कटिंग कर दिया है इसको। अब हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे, ये देखें दोस्तों, इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ से फ्रंट निकाला है इस तरीके से, ये छोटी अर्ज वाला कपड़ा है। अब हम बैक निकालेंगे इसका, यहाँ से इस तरीके से मोड़ेंगे। इस तरीके से कपड़ा मोड़ना है हमें, तो जितना हमने फ्रंट के लिए मोड़ा था उतना ही हमको बैक के लिए कपड़ा मोड़ देना है इस तरीके से। तो ये देखें ये बंद वाली साइड है और ये खुली वाली साइड है, तो यहाँ से बिल्कुल सीधा कटिंग करना है, आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले आपको एक निशान लगाना होगा 2.25 इंच का, ठीक है। ये देखिए 2.25 इंच का निशान लगा दिया है हमने इस तरीके से, इस पर इतनी मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें हमने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख देना है इस तरीके से, और ये जो हमने निशान लगाया है इस निशान के बराबर से, और ये जो कंधी है यहाँ से बराबर रखेंगे, इस निशान से ऊपर भी नहीं होना चाहिए और नीचे भी नहीं होना चाहिए। और आप यहाँ से भी चेक कर लेंगे एक बार, आगे पीछे ना हो, कपड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए यहाँ से भी इस तरीके से। तो देखिए अगर आप इस पर तीरा अलग से नहीं लगाएंगे, बैक उठाकर कटिंग करेंगे तो फार्मूला ये होगा। तो ये देखिए इस तरीके से एक निशान लगाएंगे, ये देखें इस तरीके से, जहाँ से हमने इसकी राउंड शेप कटिंग किया है इसी के सेंटर से निशान लगा लेना है, और उसके बाद एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच। तो यहाँ पर हमको 1.5 इंच डाउन करके निशान लगाना है। अभी हम आपको इसके बाद ये भी बताएंगे अलग से तीरा कटिंग करते हैं, वो तरीका क्या है वो भी आप जानेंगे। और इसको हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे और इस तरीके से एक राउंड शेप बनाएंगे, ये देखें। अब हम यहाँ से ही हमारी कंधी है, इस कंधी के बराबर से नापेंगे तो कितना हो रहा है 2.25 इंच, ठीक। तो यहाँ भी हमको बैक 2.25 इंच उठाकर रखनी है। तो जैसा कि देख सकते हैं हालर के पास भी हमको बैक 2.25 इंच उठाना है, और मुड्डे के पास भी बैक 2.25 इंच उठाकर रखना है। अब उसके बाद एक निशान लगाएंगे शोल्डर यानी तीरे के लिए। तो जितना हमने फ्रंट पर निशान लगाया था, जैसे कि हमने यहाँ पर निशान लगाया था 10 इंच का, तो यहाँ भी हम 10 इंच का निशान लगा देंगे, ये देखिए इस तरीके। उसके बाद हम इसको इस तरीके से क्रॉस मार्क लगाएंगे इस तरीके से, ये देखें। और उसके बाद थोड़ा बाहर के लिए तिरछा करके इस तरीके से, मैं आपको समझा देता हूँ, ये देखें इस तरीके से। और हमें यहाँ से कटिंग करना है, यहाँ से कटिंग करते हुए चले जाएंगे नीचे बराबर। तीरा अगर अलग से लगाना चाहते हैं तो कैसे कटिंग करें दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, तीरा अलग से नहीं लगाना चाहते हैं तो ये वाली कटिंग करनी है। और तीरा अगर आप अलग से लगाना चाहते हैं
तो देखिए इस तरीके से कटिंग करेंगे आप। तो मुझे इस कुर्ते पर तीरा अलग से लगाना है। तो ये देखिए अब हम फ्रंट को उठाकर ले जा रहे हैं इस तरीके से। अब हमें बैक डाउन करनी है, जहाँ से हमने इसकी कंधी डाउन की है, ये वाली जो कंधी डाउन की है, इसी के बराबर से हमको यहीं से बैक रख लेनी है। तो जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल जस्ट इस तरीके से देख सकते हैं हमने इसके सेंटर से बैक रख ली है और यहाँ पर आकर बैक छोटी हो गई है दोस्तों। इसी के सेंटर से एक निशान लगा देंगे, चाहे आप निशान ना लगाएं, इसके बराबर से कटिंग करनी है आपको। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 10 इंच है, तो यहाँ पर आप टोटल कर देंगे 10.5, आधा इंच बढ़ा देंगे यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ से स्केल को बराबर रखेंगे और इस 10.5 वाले निशान से इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसका राउंड शेप बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से अब हम कटिंग कर देंगे बिल्कुल बराबर से इसकी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप फुल जेंट्स टेलरिंग सीखना चाहते हैं, कुर्ता पैजामा या पैंट शर्ट की फुल कटिंग और सिलाई सीखना चाहते हैं, अगर साथ में लेडीज़ टेलरिंग भी सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, सिलाई सीख सकते हैं। हमने बैक पार्ट भी कट कर लिया है इस तरीके से। अब हम इस कपड़े को हटा देते हैं एक तरफ। तो ये देखिए दोस्तों फ्रंट बैक दोनों कट चुके हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम कट लगा देंगे इस तरीके से हाफ सेंटर का। जैसे कि देख सकते हैं ये हिप का निशान है, यहाँ से यहाँ तक जो हमने 24 इंच का निशान लगाया था, ये निशान हिप का है। तो सबसे पहले तो हम एक कट लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो देखिए ये कट हम क्यों लगाते हैं, ये कट इसलिए लगाते हैं, यहाँ से हमको दामन घेरा मोड़ना होता है, इस तरीके से बराबर से मोड़ेंगे। अब सवाल ये है, आप साइड पॉकेट कली वाली जेब लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। अगर आप साइड पॉकेट कली वाली जेब नहीं लगाना चाहते हैं, फिर तो आपको आगे कोई सा भी कट नहीं लगाना है, बस आप स्टिचिंग करने बैठेंगे और यहाँ से मोड़ना शुरू कर देंगे। अगर आप साइड पॉकेट या कली वाली जेब लगाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से जो हमने कट लगाया है, यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे ऊपर के लिए 2 इंच का इस तरीके से, फिर उसके बाद एक निशान लगाएंगे हम 6 इंच 6 इंच। ये देखिए तो यहाँ भी हम कट लगा लेंगे इस तरीके से। ये हम अभी आगे समझाएंगे हम कट क्यों लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं। ये देख तो देखिए यहाँ से तो हमको चाक मोड़ने हैं और यहाँ से ये जगह छोड़कर ये वाला जो कट लगाया है हमने, ये जो हमने 6 इंच का कट लगाया है, तो ये हमारा पॉकेट का मुंह रहेगा, यहाँ से पॉकेट रहेगा। और ज़्यादा हैवी साइज कुर्ता है, किसी मोटे आदमी का कुर्ता है, तो आप यहाँ से यहाँ तक 6.5 इंच का निशान भी लगा सकते हैं। तो देखिए अब ये कपड़ा जो साइड से बच रहा है, इसको हमें कट कर लेना है दोस्तों इस तरीके से बराबर से। अब हम आपको बाजू कटिंग करना बताएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कटिंग करेंगे, कपड़े की सीधी साइड अंदर होनी चाहिए इस तरीके से और उल्टी साइड बाहर होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। अब हम बाजू कटिंग करेंगे, कफ वाले बाजू हैं इसके, तो कफ वाले बाजू कैसे कटिंग करेंगे वो समझ लीजिए। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, हमने फ्रंट पर जितना मुड्ढे का आर्म होल का निशान लगाया था, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आधा इंच ज़्यादा निशान लगाना है इस तरीके से। आप चाहें तो किनारा छोड़ सकते हैं। तो कुर्ते पर हमने 9.5 इंच का निशान लगाया था, यहाँ पर हमको 10 इंच का निशान लगाना है, यानी 10 इंच कपड़ा मोड़ लेना है यहाँ पर हमें, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से निशान भी लगा सकते हैं। तो ये 10 इंच कपड़ा मोड़ लिया है। उसके बाद हमें देखना है बाजू की लंबाई कितनी है। तो इसके बाजू की लंबाई है 24 इंच, तो हमें 23 इंच का लंबाई का निशान लगाना है। वो हम समझाते हैं आपको क्यों लगाना है। तो इस पर 2 इंच के कफ लगेंगे, ठीक है। आधा इंच मार्जिन यहाँ सिलाई में जाता है मुड्ढे के पास और आधा इंच यहाँ पर कफ के पास मार्जिन जाता है, तो 1 इंच ये कम हो जाता है। और 1 इंच हमने पहले ही बाजू कम कटिंग किया है, तो 2 इंच कम हो गया। और जब 2 इंच के कफ लगेंगे तो बाजू की लंबाई क्लियर परफेक्ट तैयार उतनी ही आएगी जितनी हमने तैयार नाप ली। तो जैसे कि इसकी बाजू की लंबाई 24 इंच है, तो हमने 23 इंच का निशान लगाया है। और जब 2 इंच के कफ लगेंगे तो ये 24 इंच रेडी तैयार आएगा बाजू। तो जितनी भी बाजू की लंबाई है उसके हिसाब से आप यहाँ पर कफ वाले बाजू में 1 इंच लंबाई का निशान कम लगाएंगे। तो उसके बाद ये वाला निशान लगाएंगे, हमें ये वाली मोहरी कितनी रखनी है। तो बाजू की मोहरी मैं रख रहा हूँ 6 इंच। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने इस तरीके से मोड़ लेना है। तो हम यहाँ पर ये हमने 10 इंच का निशान लगाया है और ये 6 इंच का लगाया, इस तरीके से हिलाएंगे कपड़े को और इस तरीके से आप क्रीज बनाएंगे। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा ये मोहरी किस हिसाब से रखते हैं, ये भी समझ लीजिए। पहले आप इस कलाई का नाप लेंगे इस तरीके से जितनी भी कलाई है उस पर आपको 4 इंच और ऐड कर देना है। तो जैसे कि मान लीजिए जैसे कि मेरी कलाई 8 इंच आ रही है, तो आपने 8 इंच में जब 4 इंच और ऐड किया तो हो गया 12 इंच। और 12 इंच का जब हाफ करेंगे, आधा करेंगे, तो होता है 6 इंच। तो देखिए मैंने इस तरीके से 6 इंच का निशान लगा दिया है। इस तरीके से मैंने 6 इंच कपड़ा मोड़ दिया है जी, यहाँ से यहाँ तक, जैसा कि देख सकते हैं आप। तो देखिए एक निशान हम ये लगा देंगे इस तरीके से। तो जैसा कि देख सकते हैं ये हमने 3.5 इंच का निशान लगा दिया है। तो ये निशान क्यों लगाया जाता है, ये आर्म होल का शेप बनाना है यहाँ पर इस तरीके से। तो हमें चेस्ट का 12वां भाग रखना होता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस निशान को हम कॉपी कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें, उसके बाद इनको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम एक बाजू काटेंगे, उसके बाद दूसरा बाजू कटिंग करेंगे।
क्योंकि छोटी अर्ज वाले कपड़े में एक साथ दोनों बाजू नहीं आ पाते हैं। उसके बाद हम ये देखिए एक राउंड शेप बनाएंगे जहाँ से हम मुड्ढे की कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब जैसे कि अगर आप फिटिंग बाजू पहनना चाहते हैं तो आप इस तरीके से शेप स्केल से एक निशान ये लगा सकते हैं इस तरीके से, ये देखें, और इस निशान से कटिंग कर देंगे। पर मैं शेप स्केल नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर सीधा रखूंगा बिल्कुल। तो सीधे का मतलब ये है ये जो किनारा है यहीं से बराबर से कटिंग कर देना है आपको। ये देखें दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाला पार्ट पकड़ेंगे इस तरीके से। ये हमारा सामने वाला हिस्सा है, जैसा कि देख सकते हैं ये किनारे वाली साइड है और ये बैक साइड में जाएगा। देखिए ये ऑरेब हो चुका है ये वाला पार्ट, तो ये हमें बैक में रखना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को, एक पार्ट को पकड़ेंगे यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पर हम इस तरीके से कटिंग करेंगे आधा पौन इंच अंदर के लिए, और यहाँ आके बिल्कुल बराबर से मिलाएंगे। ये देखें, जैसा कि देख सकते हैं ये कपड़ा कटिंग किया है हमने इस तरीके से, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये जो बड़ी वाली साइड है ये बैक में जाएगी और ये छोटी वाली साइड फ्रंट में जाएगी। तो हम चाहें तो पहले कट भी लगा सकते हैं, पहचान रहेगी यहाँ पर इस तरीके से। ये बैक साइड है। अब देखिए हम दूसरा बाजू कैसे कट करेंगे वो समझ लीजिए। अब दूसरे बाजू की मोहरी यहाँ से लेंगे जहाँ से हमने इसका मुड्ढा लिया था, और दूसरे वाले बाजू का मुड्ढा यहाँ से लेंगे जहाँ से इसकी मोहरी ली है। तो हम बाजू इस तरीके से घुमाएंगे। ये देखें, इस तरीके से घुमा दिया है हमने बाजू को, और इस कपड़े को पास ले आएंगे। ये देखें। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से रखेंगे। तो बाजू की सीधी साइड अंदर है, तो हम इस तरीके से हम बाजू को रख देंगे। ये देखें, तो जैसा कि देख सकते हैं ये बाजू की सीधी वाली साइड हमने अंदर कर दी है। और अगर कपड़े में उल्टा सीधा नहीं है तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। अगर कपड़े में उल्टा सीधा नहीं है तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, ये ऑरेब वाली साइड है, जैसा कि देख सकते हैं ये वाला ऑरेब है और ये भी ऑरेब है। तो ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, तो ये बैक में चले जाएंगे। पर किसी किसी कपड़े में उल्टा सीधा होता है तो आपको इसी तरीके से रखना होता है। एक ऑरेब साइड सामने में आती है और एक ऑरेब साइड बैक में जाती है, ठीक है। तो देखिए इसमें उल्टा सीधा नहीं है तो हम इस तरीके से भी रख सकते हैं, ठीक है। ये ऑरेब साइड हो गई और ये किनारे वाली सीधी साइड हो गई। उसके बाद हमें सेम उसी शेप में बाजू की कटिंग कर देनी है इस तरीके से। तो ये हमने कट लगाया था पहचान के लिए। तो देखिए हम दूसरे वाले बाजू में भी इस तरीके से कट लगा लेंगे। अब ये हमें पहचान रहेगी, ये वाली बैक साइड है, ये वाली फ्रंट सामने वाली साइड है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, बाजू को घुमाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो ये बैक वाली साइड है, इसको हम नीचे रखेंगे जो कट लगाए हमने, और इस तरीके से बाजू को फिर से मोड़ेंगे इस तरीके से। ये देखिए दोनों बड़े वाले पार्ट ये आ चुके हैं। तो ये नीचे बैक साइड है और ऊपर फ्रंट साइड है। उसके बाद हम एक कट ये लगा लेंगे, ये हाफ सेंटर का कट हो गया। उसके बाद चाक पट्टी कितने इंच पर लगाना है, वो कट कितने इंच लगाना है वो आप समझ लीजिए। तो देखिए हम इस तरीके से मोड़ेंगे, तो ये कट हमें बैक साइड में लगाना होता है। तो जैसे कि देख सकते हैं ये नीचे वाली बैक साइड है, तो ये नीचे वाला कपड़ा सामने आ चुका है इस तरीके से। उसके बाद हम इसका हाफ करेंगे। मोहरी का हाफ कितना होता है, जितनी भी मोहरी है उसका हाफ निशान लगाएंगे। जैसे कि ये 6 इंच है तो 6 का हाफ हो गया 3 इंच, तो हमने 3 का निशान लगा दिया है। और हमें एक सीधा निशान लगाएंगे 5 इंच का। तो ये देखिए हम 5 इंच इसकी चाक पट्टी बनाएंगे, 5 इंच पर कट लगाएंगे इसका। ये देखिए इस तरीके से देख सकते हैं, बिल्कुल सीधा कट करेंगे, आड़ा तिरछा ना हो। तो देखिए अब हम ये 2 पार्ट पकड़ेंगे इस तरीके से। ये 2 छोड़ दिए सामने वाले, और बैक वाले 2 पार्ट पकड़ लिए हमने, 2 पार्ट, जैसा कि देख सकते हैं ये। उसके बाद ये हम कट लगाएंगे यहाँ पर, ये देखें। और उसके बाद 2 सूत अंदर के लिए ये कट लगा देंगे। ये देखें, तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये फ्रंट साइड है और ये देखिए ये बैक साइड है। ये कट लग चुके हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरीके से। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो मैं आपको शुरू में नहीं बता पाया। तो ये जो हमारे कप होते हैं तो इनकी चौड़ाई तो हमें 2 इंच रखनी होती है। अब बात आती है इसकी, ये वाली जो कप की लंबाई होती है वो कितनी रखनी है हमें। आप कलाई का नाप लेंगे इस तरीके से, मोहरी नापेंगे। तो आपकी जितनी भी कलाई है उसके हिसाब से आप 1.5 इंच से लेकर 2 इंच तक बढ़ा सकते हैं और उतना ही कप रख सकते हैं। तो देखिए तीरे के लिए कपड़ा हमने ले लिया है। तो ध्यान रखना ये वाली साइड बिल्कुल सीधी कटिंग होनी चाहिए, आड़ा तिरछापन ना हो इस कपड़े में। तो देखिए आपका तैयार तीरा शोल्डर जितना भी है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको 1 इंच बढ़ाकर निशान लगा देना है। देखिए इसका तीरा 19 इंच तैयार है, तो हमने 20 इंच में तीरा कटिंग करना है इसका। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि आधा इंच सिलाई में यहाँ जाएगा, आधा इंच इधर से जाएगा, दोनों साइडों में आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन में चला जाता है। तो हमें 1 इंच बढ़ाकर रखना है। तो 19 तीरा है, तो हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 20 इंच। अब इस कपड़े को इस तरीके से मोड़ेंगे और इस निशान से मिलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब अगर हम फिर से नाप कर देखेंगे हाफ में कितना हो गया, 10 इंच। तो ये देखिए 10 इंच आ रहा है, तो 19 तीरा तैयार आएगा। तो अब हमें क्या करना है, कुर्ते में तीरा पतला डाला जाता है तो इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक 3.5 इंच का निशान लगाते हैं एक,
और एक 3.5 इंच का ये निशान लगाते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इस तरीके से इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, ये देखिए। उसके बाद हमें चौड़ाई का निशान लगाना है यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमने किस हिसाब से लगाया वो भी समझ लीजिए। जो हमने फ्रंट पर हालर की चौड़ाई के लिए निशान लगाया था उतना ही निशान लगाना होता है। तो यहाँ पर हमने 3 इंच का निशान लगाया था फ्रंट पर, तो उसी तरीके से हमको यहाँ भी 3 इंच का निशान लगा लेना है। अब ये जो 3 इंच का निशान लगाया यहाँ से हम 1.5 इंच और ऊपर को उठाएंगे इस तरीके से और इसको सीधा कर देंगे, ये देखिए। तो यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच हो गया। उसके बाद इसको मिलाएंगे इस तरीके से, ये देखिए। तो कपड़े की जो ये वाली साइड है इधर किनारे वाला होना चाहिए और किनारा आप पहले ही कट कर देंगे, किनारा नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये देखिए ये राउंड शेप बनाएंगे, देखिए। उसके बाद हमें कट कर देना है इसको। उसके बाद ये हाफ सेंटर का कट लगाएंगे, ये देखें। तो दोस्तों मैं आपको तीरा इस तरीके से दिखाऊंगा। तो ये देखिए हमारा तीरा शोल्डर तक कट चुका है। तो दोस्तों कुर्ते में डबल तीरा लगाया जाता है, 2 तीरे लगाए जाते हैं। तो आप इसी तीरे को कपड़े के ऊपर रखेंगे और दूसरा तीरा भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है आप हमेशा एक सिंगल तीरा कटिंग करें, 2 तीरे एक साथ ना कटिंग करें, क्योंकि हमें यह भी देखना होता है खर्चे के लिए कपड़ा हमारा कम तो नहीं पड़ रहा है। जैसे कॉलर कप है, प्लेकेट पट्टी है, फ्रंट पॉकेट है, कली वाली जेब है, जितना भी कपड़े का खर्चा लेना होता है तो हम सारा खर्चा लेने के बाद देखेंगे हमारा कपड़ा कितना बच रहा है, उसी हिसाब से हमको तीरा लेना है। अब जैसे कि अगर हमारे पास कपड़ा कम है तो हम अंदर वाला तीरा जोड़ लगा कर भी ले सकते हैं। तो इसलिए हमेशा एक ही तीरा पहले कटिंग करें, दूसरा तीरा सब खर्चा लेने के बाद देखें। तो जो आपने पहले तीरा कटिंग किया है ये तीरा आपको बाहर से रखना होता है। तो ये देखिए हमने साइड पॉकेट कली वाली जेब के लिए भी कपड़ा ले लिया है। अब हम इसकी चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो हमने इसकी चौड़ाई रखनी है 6.5 इंच। अगर मीडियम साइज का कुर्ता है तो आप 6.5 चौड़ाई रखें और थोड़ा हैवी साइज का कुर्ता है तो आप 7 इंच चौड़ाई रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। तो देखिए लंबाई मैंने रखी है 19 इंच। आप चाहें तो 18.5 इंच भी इसकी लंबाई रख सकते हैं इस कपड़े की। अब क्या करेंगे, इसको हम डबल कर लेंगे इस तरीके से। ध्यान से देखें दोस्तों, इस तरीके से, ये देखिए। अब एक निशान लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, हम नीचे वाली साइड से करीब 6.5 इंच, ये देखिए 6.5 इंच का निशान लगा दिया है। तो ये देखिए हम 6.5 इंच का एक कट लगाएंगे। अभी हम आपको आगे बताएंगे ये कट क्यों लगाया है। आप पॉकेट इस तरीके से कटिंग करना चाहते हैं, इस तरीके से, ये तो क्रॉस हो गई। अब कुछ लोग उसको राउंड शेप गुलाई में भी कटिंग करते हैं यहाँ से। तो अगर आप गुलाई में कटिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से निशान लगाएंगे तकरीबन 3 इंच का, अगर आप गुलाई में कटिंग करना चाहते हैं। और अगर आप थोड़ा क्रॉस में रखना चाहते हैं तो आप ऊपर से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से क्रॉस में लाएंगे इसका, ये देखिए इस तरीके से। तो मैं इस पर राउंड शेप बना रहा हूँ, गुलाई बना रहा हूँ इस पर। तो मैंने 3 इंच का निशान लगाया इस तरीके से। तो ये देखें साइड पॉकेट कली वाली जेब कट चुकी है। अब हम आपको जेब इस तरीके से दिखाएंगे, ये देखें ये शेप आया है। अब हमने जो कट लगाए थे हमने ये वाले, तो ये हमने कट क्यों लगाया ये समझ लीजिए। अब इस कट के बराबर से मोड़ेंगे इसको इस तरीके से हम, ये देखें इस तरीके से मोड़ेंगे। यहाँ से हम सिलाइयाँ लगाएंगे, यहाँ से हम सिलाइयाँ लगाएंगे। अब कुर्ते के फ्रंट पार्ट पर कट लगाएंगे। जो हम काज पट्टी बटन टेक के लिए रखते हैं वो कितने इंच रखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुर्ते की फ्रंट साइड है, सामने वाला हिस्सा है। तो इसको हमने उल्टा करके रख दिया है। जो हमने मार्किंग की थी वो निशान ऊपर है। तो जब हमने कटिंग की होती है तो यहाँ पर एक क्रीज बनी होती है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रीज हमें दिख रही है। तो अब क्या करेंगे, इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। तो ये जो क्रीज बनी है हाफ सेंटर है इसका, यहाँ से एक निशान लगाएंगे, इंची टेप को यहाँ से रखेंगे। तो आप चाहें 10.5 का निशान भी लगा सकते हैं, 11 इंच का निशान भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर 11 इंच का निशान लगा रहा हूँ इस तरीके से। तो हमें राइट हैंड में यानी सीधे हाथ पे हमें कटिंग करनी है। इस क्रीज से एक पैर हटाकर कटिंग करनी है, थोड़ा सा हटाकर, करीब 2 सूत हटाएंगे। जो सेंटर क्रीज है इससे थोड़ा हटाकर कटिंग करेंगे इस तरीके से। जितना हम सिलाई में दबाव लेते हैं, मार्जिन लेते हैं, उतना ही हमें हटाना है इस तरीके से। तो ये हम सेंटर क्रीज से राइट साइड में कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम सीधा हाथ भी कह सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँगा, दाहिने हाथ पर कटिंग की है हमने सेंटर क्रीज से हटाकर। ये देखें दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।